अभी एक हाल ही में एक घटना घटित हुई है और उस घटना के आधार पे जो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चित कांड रहा है। अतुल सुभाष का मामला देश के सामने निकल गया है और ये मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था और ये उसके बाद भी एक नया मामला समाज में निकल के सामने आया। मनोज अरोड़ा की जो आत्महत्या किया उन्होंने, उनका तो और भी आसान था, फिर भी उन्होंने जो पत्नी की जो प्रताड़ना थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका तो फर्स्ट मोशन जो डिवोर्स का केसेस था वो फर्स्ट मोशन हो चुका था, सेकंड मोशन होना ही बाकी था। कुछ समय ही बाकी था डिवोर्स होने की डिग्री आने में, लेकिन फिर भी उनको ये लगता था कि जो पत्नी की जो प्रताड़ना है वो बहुत अधिक है, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और पत्नी की प्रताड़ना से अच्छा उन्होंने मौत को गले लगाना ही अच्छा समझा। बात करते हैं इसी के आज के विषय में, जो कि क्या कितने ही सुभाष, कितने ही मनीष जो कि कुर्बानी देते चले जाएंगे, अंत में उनकी जो डेथ है या जो सुसाइड, जो आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, क्या हमारी जो विधि व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, कहाँ तक काम करती है, कहाँ से कमजोर पड़ती है, क्यों ये परिणाम या डिसीजन आने से पहले जो पति की सहनशीलता है वो जवाब दे देती है, वो अंततः केवल आत्महत्या कर लेते हैं या किसी और कारण के हिसाब से वो अपना जो लड़ने का जो मैदान वो छोड़ देते हैं। बात करते हैं, जब एक समय था कि पत्नी को प्रताड़ना की जाती थी, उसको परेशान किया जाता था, उसकी ननद परेशान करती थी, उसकी जेठानी परेशान करती थी, सास अलग से परेशान करती थी, ससुर भी परेशान करते थे, या कम दहेज लेकर आई या दहेज सही नहीं लेकर आई, इसमें उसका कोई दोष भी नहीं होता था, फिर भी उसको परेशान किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। एक ऐसा भी समाज हम लोगों ने देखा है, या आज के जनरेशन के हिसाब से नहीं भी देखा तो जरूर सुना होगा, क्योंकि उस तरीके से जब ये घटनाएं घटित हुई हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया गया है और उस लॉ को किस हद तक, कहाँ तक वो सक्सेस हो पाता है या नहीं सक्सेस हो पाता है, ये देखने का विषय है। क्योंकि आज के परिदृश्य को देखते हुए उसमें ये चीज अवश्य सामने निकल के आती है कि जिस लॉ को हमें उस समय जो जरूरत थी, आज उसका दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि सभी जानते हो, मैंने भी बार बार बताया कि जब कोई समस्या निकल के आती है या जब कोई नई चीज निकल के आती है, जब उसकी जरूरत महसूस होती है तब उसका रास्ता भी निकल के आता है। जब एक समस्या निकल के आई है, जब कोई क्राइम होना शुरू हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको लॉ भी बनाया गया। अब लॉ तो बन गया था, उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा था, लेकिन आज के समय में जो लॉ बना हुआ है, जो एक जरूरतमंद है उसकी पहुंच से तो बाहर है, और जिसकी पहुंच से बाहर नहीं है, जिसको उस लॉ की जो उसके प्रोविजन को जरूरत भी नहीं है, वो उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। इसका हमें जीता जागता और अभी हाल ही में जो दो घटना घटित हुई है, ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है। आप केवल ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो पति है या उसके जो ससुराल वाले हैं, पत्नी, सास, ससुर या उसका साला, जो भी हो सकते हैं, जिस भी केस में उनकी प्रताड़ना या उसको परेशान करने का उनका लेवल होगा कितना ज्यादा होगा कि वो उनकी जो परेशान, जो उनका एक प्रताड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। तो इस तरीके से यानी कि उनकी जो अपने आप को खत्म करना वो रास्ता उनको आसान लगा। ऐसी ही कितनी घटनाएं घटित होती रहेंगी, जब उसके बाद हमें एक हो सकता है इसके बाद लॉ का एक कोई प्रोविजन बदले या बदलने में कुछ समय भी लग सकता है। अगर समय भी लगता है तो ना जाने अभी और कितने सुभाष और कितने मनीष इस कुर्बानी में अपना बलिदान देते रहेंगे। बात हम इस पे ये करने वाले हैं क्योंकि आज के परिदृश्य को, क्योंकि जो लॉ का जो प्रोसेस है उसको चेंज करने की जो पावर है, ये जो जिसके हिस्से में जाता है वो पार्लियामेंट में जाता है, लेकिन वो जब जाएगा तब जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि एक जुडिशरी की एक सर्वोच्च संस्था है, उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। अगर जो किसी भी मामले में अगर जो पत्नी के द्वारा कोई भी गलत काम होता है या उसके द्वारा कोई भी गलत काम अगर जो किया भी जाता है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा, अगर जो वो एग्रीव्ड है, अगर जिसको परेशानी वाकई में हुई है, अगर जो उसको किसी ने भी मारा है, पीटा है या किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया गया, तो अगर जो सच्ची में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो वो व्यक्ति तुरंत अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग उसको अडॉप्ट करेगा, थाने जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस नहीं सुनेगी प्रशासन में जाएगा, प्रशासन नहीं सुनेगी कोर्ट के पास जाएगा। कहने का सेंस ये है कि वो वहां से चुप नहीं बैठता है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो हम ये विचार करें कि कोई घटना घटित हुई है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन अगर उसने तुरंत कदम नहीं उठाया, 1 महीने 2 महीने बाद उसने बताया, या उसको कहीं तरीके से उसको कोई समय मिल गया, या वो अपने घर में बैठ गया, या उसको घर वालों ने बिठा दिया, लेकिन फिर भी अगर जो वो
महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद अगर जो वो पुलिस में जाती है, प्रशासन में जाती है, अपनी शिकायत को लेकर नहीं दर्ज किया जाता, फिर आगे जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर बनी रहती है कि इतने तथ्य को देखते हुए ये जो समय बीत गया, इस समय में जो घटना घटित हुई होगी उसके तथ्य और आज के तथ्य में कुछ फेरबदल अवश्य रहा होगा, क्योंकि सोचने का ये समय मिल जाता है कि हम उस घटना को सही तरीके से, अपने मन घड़ंत तरीके से अच्छा और किस लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें ये संभावना प्रबल हो जाती है कि उस तथ्य को आप बनावटी रूप में सही तथ्यों को छिपा के, एक गलत तथ्यों को जोड़ के एक नया रूप देना चाहते हैं। इसी के आधार पर अपने रिपोर्ट दर्ज कराने का जो माध्यम चुना हुआ है, जिससे पति है वो और परेशान हो जाए और परेशान होने के बाद उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके और जो आपकी मांगे हैं वो उससे नाजायज हो चाहे जायज हो, जो भी हो आप उससे मनवा सकें। लेकिन इन सब सारे तथ्यों को रोकते हुए माननीय न्यायालय इस तरीके के अगर जो अपवाद भी निकल के सामने आते हैं तो ये हस्बैंड के पास ये लायबिलिटी रहती है कि वो उस फैक्ट को डिनाई करे, वो उसको रिप्लाई में कह सकता है कि इतनी अगर जो देर बीत गई है, इतना समय भी बीत गया, तो इसमें उसको पर्याप्त समय मिल चुका है अपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ को पेश करने के लिए। बात इसी तथ्य को विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 498A केसेस यानी कि 85 जो अब BNS हो गया है, इसके अंतर्गत अब हस्बैंड को लीव देना प्रारंभ कर दिया है। इस तरीके की अगर जो कोई भी प्रोसीडिंग अगर जो शुरू होती है उसमें स्टे या क्वॉशिंग ऑफ द FIR में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जाहिर से तौर पे आप उसमें रिट में जा सकते हैं। अगर जो हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप शिकायत कर सकते हैं। अगर जो दोनों न्यायालय ने आपकी बात सुनी है, अगर जो आपकी बात अगर जो वाकई में सही है तो उसमें आपके फेवर में आदेश अवश्य मिलता है। यहाँ तक कि मैंने कई मामलों में देखा 498, 323 और 504, 506 यानी कि 377 भी का एलिगेशन लगाया हुआ, लेकिन हाईकोर्ट जो ने भी यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उच्च न्यायालय ने भी उस FIR को स्टे करते हुए हस्बैंड को प्रोटेक्शन दिया है कि इस सच पीरियड तक उसको अरेस्ट ना किया जाए, किसी भी तरीके से उसको कहीं से भी परेशान ना किया जाए। इसीलिए आज के बदलते समाज में और वर्तमान परिवेश को देखते हुए जो आज की स्थितियां हैं, उस स्थितियों के आधार पर अगर जो किसी के दबाव में आके अगर जो समय अंतराल बीतने के बाद अगर जो झूठी घटना अगर जो बना के भी पत्नी ने अगर जो पेश किया है तो उसके आधार पर अगर जो FIR दर्ज भी हो जाती है, सेक्शन 12 का मुकदमा अगर जो दर्ज भी हो जाता है या 125 में मेंटेनेंस के लिए मुकदमा दर्ज भी हो जाता है। खैर मेंटेनेंस के लिए 125 के लिए वाइफ का तो उसका लीगली राइट है, अगर जो लीगली वेडेड वाइफ है तो उसको मेंटेनेंस तो मिलना ही चाहिए, ये उसका राइट है। लेकिन अगर जो पत्नी गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करके कोई गलत ऑर्डर या गलत जजमेंट अगर जो कराना चाहती है तो अब ये इतना आसान नहीं रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग है, कई इस पे जजमेंट आ चुके हैं। अगर जो आप उसकी PDF कॉपी अगर जो आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें और हमसे आप PDF कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती। अगर इस तरीके के तथ्य, अगर जो इस तरीके की फर्जी झूठे अगर जो मुकदमे पत्नी अगर जो लिखाना चाहती है तो अब इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि उसको सबसे पहले सर्वप्रथम अब नए कानून के हिसाब से उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी बात अगर जो कोई लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई। अगर जो इस तरीके की अगर जो वो अपने साक्ष्य देने में असमर्थ है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। अगर जो फिर भी किन्हीं कारणों से कहीं से दबाव दे के प्रशासन में या कहीं से कोई मैनेजमेंट करके अगर दर्ज हो भी जाता है तो हाई कोर्ट में आप उसमें रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय से आप उसमें ये प्रेयर कर सकते हैं कि जो सच एंड सच FIR दर्ज हुई है उसको क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि किस किस आधार पे वो अपने साक्ष्य अपने आप ग्राउंड माननीय न्यायालय को आप अवगत कराएंगे। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख लिया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक, जिससे ऐसी जानकारी उनको तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।